काशिफ अपने दोस्तों के साथ गांव की छुट्टियों पर आया था। वो सब रात के खाने के बाद सहन में बैठे किस्से सुन रहे थे कि अचानक एक बहुत बड़ी सियाह छिपकली दीवार पर नजर आई। इसका रंग काला था और आंखें सुर्ख। जब काशिफ ने उसे देखा तो उसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। काशिफ का दोस्त सलमान बोला, ये आम छिपकली नहीं है। गांव में इसके बारे में अजीबो-गरीब कहानियां सुनने में आई हैं। कहते हैं कि रात के वक्त ये छिपकली इंसानों की शक्ल इख्तियार कर लेती है और उनको नुकसान पहुंचाती है। काशिफ को सलमान की बातें मजाक लगी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। रात का वक्त हो चुका था और वो अपने कमरे में सोने चला गया। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, इसे कमरे के कोने में कुछ हरकत महसूस हुई। जब इसने देखा तो वही सियाह छिपकली फर्श पर चलती नजर आई। काशिफ ने हिम्मत की और एक डंडा उठाकर इस पर मारा, लेकिन छिपकली गायब हो गई। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और छिपकली की जगह एक भयानक साया नमूदार हुआ। वो साया आहिस्ता आहिस्ता एक कदावर इंसान की शक्ल में तब्दील होने लगा, जिसकी आंखें सुर्ख और चेहरा मस्खशदा था। तुमने मेरी नींद खराब की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, इस भयानक इंसान नुमा साया ने खौफनाक आवाज में कहा। काशिफ के होश अलिफा गए। वो चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही इसने दरवाजा खोला, इसके पीछे कोई नामालूम ताकत ने इसे जोर से धक्का दिया और वो दीवार से जा लगा। अब वो साया तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगा। काशिफ को ऐसा लगा जैसे इसका दम घुटने लगा है। वो चीखना चाहता था, मगर आवाज इसके गले में दब गई। इसके जिस्म ने हरकत करना बंद कर दी और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब सुबह हुई, काशिफ बेहोशी की हालत में अपने कमरे के फर्श पर पाया गया। इसके दोस्तों ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोलने के काबिल नहीं था। वो सियाह छिपकली और इस खौफनाक साये का तजुर्बा कभी नहीं भूल सका, और आज भी जब रात को कमरे में तन्हा होता है, इसे वो साया अपने अर्द गिर्द महसूस होता है। ये कहानी खौफ और पुरस्रारियत की अलामत है, जहां छिपकली के रूप में एक शैतानी ताकत का सामना होता है जो लोगों की जिंदगियां अजीरन बना देती है।